आज देखो मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी अच्छे मूव करते हुए दिखाई दे। इवन निफ्टी काफी अच्छा सस्टेन करता हुआ दिखाई दे टॉप पे। अगर आप देखोगे 26,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। और देखो मैंने वीकली वीडियोस भी बनाए थे, उसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट अगर फॉलो होगा तो उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मार्केट पॉजिटिव होने की चांसेस है। मैंने आपको वीकली डेली वीडियोस में ये सब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अभी के लिए अब ये समझो मार्केट काफी हद तक पॉजिटिव है। आज स्मॉल एंड मिड कैप्स भी थोड़े बहुत सस्टेन करते हुए दिखाई दिए, स्पेशली मिड कैप, ठीक है। मिड कैप आप देखोगे लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। मिड कैप आप देखोगे काफी अच्छी मूव करता हुआ दिखाई दिया। सो देखो मैं आपको पहले से बता रहा था कि देखो एसआईपी बंद मत करना। अगर आपका एसआईपी है, लमसम है, बंद करने की कोशिश मत करना। मार्केट थोड़े वॉलेटाइल है, आई नो, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक में इश्यूज आ रहे हैं, बट मार्केट काफी तक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सो बी रिलैक्स, ठीक है। अब देखो आज का वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखेगा, काफी चीजें समझ में आएगी। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, एनएच, कार ट्रेड, गैब्रियल वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं वहां पे ग्रो के बारे में। ग्रो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रो में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 150 का, उसके बाद क्रैश हुआ, फॉलो हुआ 134। एंड यस्टरडे की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग 140 148 के आसपास। फिर आज 150 के ऊपर सस्टेन किया। मैंने मैसेज भी छोड़े थे यहाँ पे मॉर्निंग में, 11:45 के आसपास, ठीक है, कि 150 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब मैंने मैसेज छोड़ा उस टाइम पे आई थिंक 164-65 पे था, ठीक है। और आज इस बंदे ने सर्किट मारी 178 पे, ठीक है। और मैंने क्या सिंपल एक्सप्लेन किया था कि 150 के ऊपर सस्टेन कर लिया, विच क्लियर कट पॉजिटिव साइन। अब पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो आप ये समझो 150 का सपोर्ट बस हमको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और मैंने पहले भी समझा था कि भाई ऐसे मार्केट में स्टॉक जो भाग रहे, जो मोमेंटम कर रहे, उसको रडार पे ज्यादा रखो, ठीक है। अब पूछो सर कितना भागेगा, कोई अंदाजा नहीं, ठीक है। हो सकता है 185, हो सकता है 195, हो सकता है 200, कोई कोई भरोसा नहीं कहां तक जाए, ठीक है। बट देखो ये सब शॉर्ट टर्म में मोमेंटम होती है, अब कितनी जाए पता नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे देखो, सी आनंद राठी, मैं सॉरी आनंद राठी शेयर करके है, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल बताया था आपको, ठीक है, कि आनंद राठी लगातार भागता हुआ दिखाई दिया है। आज भी आनंद राठी 5% भागा है, रोज रोज ऊपर जा रही है, रोज ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ भाई भागा तो ग्रो भी भागा। इसके साथ साथ आप देखोगे एंजल वन भी भागता हुआ दिखाई दिया। एंजल वन भी पिछले 3-4 दिन से पॉजिटिव हो रहा है। सो पॉइंट क्या आ जाता है, ये सेक्टर काफी पॉजिटिव हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। अब देखो मोमेंटम आती है तो आ जाती है, नहीं आती तो सालों तक नहीं आती, अभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो आपको क्या है भाई, जब तक मूव आ रही है तब तक सस्टेन करो, पकड़ के चलो, शांति से बैठे रहो, ठीक है। मतलब एंजॉय करो रैली को। बात समझ में आ रही है, तो बी रिलैक्स, ठीक है, टोटली बी रिलैक्स, ट्रेल करके चलो, एज सिंपल एज दैट। ओके चलिए, तो फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूं। निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी थी आज के दिन के अंदर, ठीक है। निफ्टी सस्टेन कर रहा है 26,000 के ऊपर। लेकिन देखो हो सकता है कल एक प्रॉफिट बुकिंग है छोटी मोटी वाली, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी है 2600 के ऊपर, प्लस मार्केट में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ऐसा नहीं बड़ा वाला, छोटा मोटा आ सकता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि भाई रेंज ब्रेक कर ले, हो सकती है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है, तो कल आएगी तो वो बड़ी आएगी, ये अंदाजा ज्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एफआई की आज पॉजिटिविटी है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। एफआई आज पॉजिटिव है, एक दिन पॉजिटिव, उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट हाँ पॉजिटिव है। अब देखो आज की रैली की सबसे बहुत बड़ी वजह है आरबीआई की रिलीफ। देखो जिनको नहीं पता है, ठीक है, आरबीआई ने बहुत बड़ी रिलीफ दी बैंक्स को, या फाइनेंशियल लोग आप बोल सकते हैं यहाँ पे। रिलीफ क्या दी, कि जो हमारा माल इंडिया का, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में, ठीक है। अब टैरिफ की वजह से बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है, मैंने खुद थोड़ा गूगल किया था, सर्च किया था, तो माना क्या जा रहा था कि भाई पहले जो हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मान लो कि वो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है, मान लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी अमाउंट होता है, वो फॉरेन करेंसी से हमारे इंडिया में आता है, ठीक है। तो इंडिया में पहले ऐसा होता था कि भाई आरबीआई ने एक लिमिट दी थी कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है वो 6 से 9 महीने के बीच में आ जाना चाहिए, उसका पेमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, भाई वो लोग ने डिफॉल्ट किया वगैरह वगैरह। तो अब क्या हुआ है कि भाई ये जो टैरिफ की इश्यूज है, उसकी वजह से आरबीआई ने वो जो टाइम फ्रेम रखा था 6 से 9 महीने का, वो 15 महीने तक यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। इसकी वजह से बैंक्स को हद काफी तक बेनिफिट्स होगा, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होगा, और उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी। आप देखोगे बैंकिंग जो आज भाग रहे थे, उसका रीजन यही था,
ठीक है, तो बैंक्स को एक्सपोर्टर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ये जो ट्रम्प के टैरिफ है उसकी वजह से पेमेंट में डिले कभी कभी हो जाता था। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो आप देखोगे 45,000 करोड़ जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए बेनिफिट होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। क्लियर, तो ये मार्केट की पॉजिटिविटी की वजह ये थी। तो आप ये समझो मार्केट में काफी पॉजिटिविटी है, देखते हैं कि कल कितना सस्टेन करता है, कितना मूव करता है। बट हाँ, कल चांसेस है एक बड़े मूव आने की एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा ग्रो की बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला ग्रो लगातार चौथे दिन पॉजिटिव है। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होते। ठीक है, क्लियर कट आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ग्रो लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव क्यों होगा। ठीक है, और मैंने आपको 150 का लेवल बताया था, आज गैप अप ओपन हुआ, 150 को सस्टेन किया। अगर आप मेरी वीडियोस देखते तो भी काफी हद तक आप समझ में आ जाता। ठीक है, आप पूछते हैं ना कि सर ग्रो में क्या ट्राई करना चाहिए कि नहीं, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि अगर मोमेंटम सस्टेन होगी, ठीक है, तो वो 10 बजे के बाद सस्टेन होगी। अगर आप लोगों को याद है मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, याद है? ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अगर आपको ट्राई करना है, मुझे आप पूछे कि सर मुझे ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ट्राई करना है, सर मुझे ग्रो ट्राई करना है। ट्राई कब करना? मॉर्निंग में, भले गैप अप ओपन हो, भले ग्रो ने गैप अप ओपन किया और जो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ने गैप अप ओपन किया, 10 बजे के बाद या सवा 10 के बाद क्या डे हाई ब्रेक कर रहा है? अगर यस, तो ये मोमेंट सस्टेनेबल मोमेंटम है। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बना के समझाया था। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस मेरे इंफॉर्मेटिव होते हैं और कोई पप्पा नहीं बनाता, आप जाके नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, तो वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने भी री एंट्री की ग्रो के अंदर, काफी अच्छा प्रॉफिट हो, हालांकि रिस्क ही होता है, तो मैंने सपोर्ट लेके चलता हूं। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं किसी के साथ, बट मैंने मैसेज तो छोड़ा था कि भाई यहाँ पे काफी अच्छी बात है। और मैं मैसेज तभी छोड़ता हूँ जब मुझे लगता है भाई दम है। मैं विदाउट मैसेज भी नहीं छोड़ता। ठीक है, टाइम पास मैसेज नहीं छोड़ता। बात समझ में आ रही है? तो मैंने खुद ट्राई किया था, इसकी वजह से मैंने मैसेज छोड़ा था कि भाई इसमें सस्टेन हो रहा है मोमेंटम, एज अ डिस्क्लेमर। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया और आज काफी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया ग्रो। ठीक है, अब ट्रेल देखोगे तो ट्रेल यहाँ पे डी हाई पे सस्टेन नहीं किया, वो थोड़ा नीचे गया था। तो अगर डी हाई पे ब्रेक करता तो ज्यादा बेनिफिट होता। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, मैं हमेशा लॉजिकली यूज करता हूँ। क्लियर, चलिए। तो शॉर्ट टाइम सीमोन में चीजें काफी पॉजिटिव है ग्रो के लिए। तो अब आप देखो, आप समझ के चलो कि हो सकता है शायद ये कंटिन्यू ट्रेंड करे जब तक कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ जाती। जैसे कि ध्यान से सुनो, जो बोला हूं वो ध्यान से सुनो। जैसे सिल्वर में बड़ा फॉल आता है, आप यहां पे देख सकते हैं ये बड़ा फॉल, वैसा एक बार ग्रो में बड़ा फॉल आएगा। अब वो पता नहीं कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, डोंट नो। ठीक है, अगर आएगा तो मुझे लगता है आनंद राठी के साथ ही आएगा। आनंद राठी भी साथ में आई थिंक पीटेगा। सो जिस दिन बड़ा फॉल आएगा ना ग्रो के अंदर या आनंद राठी के अंदर, तब समझ लेना ये टॉप बन चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टॉप बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद जल्दी रिकवर नहीं करेगा। तो जो मेरे वीडियोस नहीं देखते ना, फिर वो मुझे कमेंट करके पूछेंगे सर क्या करूं, सर क्या करूं। भाई सुनो, एटलीस्ट सुनो भाई। ठीक है, चलिए, आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। तब तक तो हमें ट्रेल करके भी चल सकते हैं। ओके, पीना लैब्स यस्टरडे काफी भागा था, आज 4% गिरा है, 3 से 4% गिरा है। हालांकि मैं यहां पे बताना चाहूंगा पीना लैब्स को, सी पीन पाइन लैब्स, सॉरी, क्या पीना पीना पाइन लैब्स। ओके, सो आप देखोगे ये वापस लिस्टिंग के लो की तरफ आता हुआ दिखाई दे। देखो याद रखना, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि टेम्पररी मोमेंटम है। हमेशा याद रखो कि लिस्टिंग पे कोई स्टॉक भागता है, मोमेंटम करता है, उसको डायरेक्टली कूदने की कोशिश मत करो, ट्रैप हो जाओगे। ये मैंने बीच में भी आपको समझाया था। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मोमेंटम करने वाली है लिस्टिंग के बाद। जैसे कि मुझे पता था ग्रो, उसका भी मैं आंसर दे चुका था मेरे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, जो रील बनाता हूँ, शॉर्ट बनाता हूँ उसमें। ठीक है, और लॉजिक्स वर्क करते हैं, टाइम पास में मैं नहीं बनाता। ठीक है, तो आप देखोगे ये फॉल करता हुआ दिखाई दे तो बी केयरफुल, लिस्टिंग के बाद तुरंत एंट्री करने की कोशिश ना करो। ठीक है, अब कॉशियस रहना, क्योंकि ये टेम्पररी भागता हुआ दिखाई दिया और कंपनी लॉस में की है। सो बी केयरफुल। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का यहाँ पे देखो क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था कि जैगवार लैंड रोवर का गाइडेंस कट किया है। एनालिस्ट ने बोला है कि मार्जिन में इंपैक्ट आ सकता है और आउटपुट में प्रेशर रह सकता है। हालांकि ये जैगवार लैंड रोवर में मार्जिन जो पहले थे 5 से 7% माना जा रहा है, 0 से 2% के मार्जिन रह सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी अपडेट होता हुआ दिखाई दिया इनका। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि इनके थोड़े मार्जिन में इंपैक्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बट देखो, मैंने जहां तक मैंने कमेंट्री देखी है, मैंने सुनी है, मुझे कमेंट्री पॉजिटिव लगी थी, क्योंकि मैंने अब ऑलरेडी डिस्कस किया था, कंपनी ने खुद बोला है कि भाई वो लोग साइबर अटैक से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और उनका Q2 थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, Q3 आई थिंक। ओके, सो आप ये समझो अभी के लिए ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे टाटा मोटर्स रेगुलर पैसेंजर व्हीकल में। ठीक है, और मुझे लगता है कॉमर्शियल व्हीकल बहुत जल्दी भागेगा। जैसे कि पीरामल, आप देखो पीरामल आज भी भागा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि
डीमर्जर के बाद कंपनी भागती है, मोमेंटम करती है, पॉजिटिव रहती है। तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, जो डीलिस्ट हुआ था वो भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है बहुत जल्द लाइफ को ब्रेक करेगा। तो आप इसको भी रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप रडार पे रखिएगा। बाकी आई डोंट थिंक टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा फॉल करेगा। ये टेम्पररी फॉल है और छोटा फॉल था आज, इतना भी पैनिक वाला फॉल नहीं था। एनएच की बात करने जाए, एनएच लिस्टिंग सॉरी रिजल्ट्स के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग भागा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर की है, बहुत अच्छे नंबर्स लाती है, बहुत बहुत तगड़े नंबर्स लाती है और वापस ये रिकवर किया है एनएच। मैं इसको रडार पे रख रहा था जब से 700 पे था, आज ये 2000 पे है, ठीक है। इसको भी आप रडार पे रखिएगा। ये देखो हॉस्पिटल सेक्टर ऐसी कंपनीज हैं कि अगर पी कम है ना तो पोर्टफोलियो में एक बार होनी ही चाहिए, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल सेक्टर आपको जो पसंद है, कोई ग्लोबल हेल्थ हो, कृष्णा इंस्टीट्यूट हो या फिर नारायण हृदयालय हो। नारायण हृदयालय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है, थोड़ी वॉलेटाइल है, स्लो मूवर है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसको भी आप रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं एनएच। बट ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म का व्यू, मुझे शॉर्ट टर्म का व्यू मुझे पसंद नहीं है इसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अब ये समझो कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट करता है एनएच। मैंने स्टॉक को बहुत करीब से समझा है, ठीक है। तो इजीली हम लोग ये डिस्कस नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे देखोगे 2200 से लेके 2400 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे तगड़ा ये जोन पे रेजिस्टेंस जोन है। सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे सस्टेन करेगा। ओके, कार ट्रेड, आप कार ट्रेड को रडार पे रख सकते हैं। लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मैं देखो आपकी जगह होता मैं सिर्फ ट्रेल करके चलता, ट्रेलिंग। आप देखोगे यहाँ पे भी आई थिंक कार ट्रेड आया है, ये जो बिग बुल स्क्रीनर है, सी देखो बिग बुल स्क्रीनर, ओके। और उसमें देखोगे कार ट्रेड भी आया है यहाँ पे, सी कार ट्रेड, ठीक है। और ये रिजल्ट के बाद आई थिंक 7 दिन का हाई ब्रेक कर चुका है, रिजल्ट का 7 दिन का हाई ब्रेक कर चुका है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तत्व चिंतन भी आई थिंक चार्ट्स पे पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो दो कंपनी है, रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये दो कंपनी ज़्यादा अभी के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही चार्ट्स पे, ओके। इसके अलावा गैब्रियल, अब देखो गैब्रियल के अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद ये सस्टेन ही नहीं कर रहा और आज क्रैश हुआ। आई थिंक कोई हिडन न्यूज़ होगी जो मुझे नहीं पता, बट क्रैश तो हुआ है गैब्रियल, ठीक है। तो देखो एक बात याद रखिएगा कि गैब्रियल में थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि जिस तरह से आज क्रैश हुआ है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। भाई कुछ भी न्यूज़ आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हो, लेकिन 12% क्रैश हुआ है, ठीक है। सो हो सकता है एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ता हुआ दिखाई दे, क्लियर। सो बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, स्टिल कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल में नहीं बने हैं, ठीक है, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको काफ़ी तक सिखाने की कोशिश करूंगा, सपोर्ट करूंगा, ओके। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, बाय बाय।